मालेगांव बम धमाके की जांच में मुंबई एटीएस ने इंदौर के दो आरोपियों रामजी काल संगरा और संदीप डांगे को फरार बताया था। इसी केस में एक अहम गवाह दिलीप पाटीदार को मुंबई एटीएस द्वारा ले जाया गया, लेकिन तब से आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब इस मामले ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। रामजी काल संगरा के बेटे और दिलीप पाटीदार के भतीजे देवव्रत पाटीदार ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में मुंबई एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर क्या कहा देवव्रत पाटीदार ने, क्यों अब भी नहीं मिला दिलीप पाटीदार का कोई अता पता, और क्या एटीएस जवाबदेह है? देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता जय व्यास की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 17 साल पहले मालेगांव बम धमाके में कल फैसला आया और बचे हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला पूरी तरह से खत्म हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल खड़े हैं। इंदौर के 3 लोग, जिसमें से 2 फरार बताए जा रहे हैं और एक लापता हैं। जो फरार बताए जा रहे हैं उनके पुत्र मेरे साथ है, रामजी कलसंगरा के पुत्र हैं, जो कि 17 सालों से परेशान हैं। मतलब क्या मामला है, एटीएस ने क्या आरोप लगाए या किस तरह से आप परेशान हैं? 2017 से ही 2008 से ही जो है हम काफ़ी परेशान हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारे घर के कई सदस्यों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी और जिसमें दिलीप पाटीदार जी का तो आज तक कोई पता ही नहीं चला। मेरे घर के जो सदस्य मेरे काका शिवनारायण जी पाटीदार को 4 से 5 साल तक जो है जेल में रहना पड़ा। फिर बाद में वो दोष मुक्त हुए। कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर तो जो है कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जैसी भी स्थिति नहीं है और उनको जो है क्लीन चिट मिली थी 2017 या 18 के आसपास। और इसमें मेरे पिताजी भी जो है लापता है और इसमें एक और संजीव जी डांगे इंदौर के लोग लापता हैं। तो पूरे प्रकरण में ये स्पष्ट हुआ है कल कोर्ट में, वो सभी को बरी किया गया है। भगवा आतंकवाद जैसी जो थ्योरी थी पूरी रची गई थी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि एटीएस के एक अधिकारी जो है मुनावर मुजावर खान महबूब मुजावर खान करके, उन्होंने कल और इसके पहले भी कहा है कि जो है एटीएस के जो चीफ हेड है परमवीर सिंह, उन्होंने जो है उनको कहा था कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और मोहन जी भागवत के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का बयान दिया है। ये मुझे आज मीडिया के माध्यम से ये मालूम पड़ा है, आज मैंने सुना उनको। और उसी ने कहा है कि पुलिस कस्टडी में, एटीएस की कस्टडी में इन दोनों लोगों की जो है हत्या कर दी गई है। मेरा आप मीडिया के माध्यम से कोर्ट से ये निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए और एटीएस के जो जवाबदार अधिकारी ऐसा कह रहे हैं, उनके कहने पर न्यायालय को भी जो है इसकी जांच करनी चाहिए। दिलीप पाटीदार जी को जो लोग गिरफ्तार करके यहाँ से 5 लोग ले गए थे, उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका तो है ना कि उनकी गिरफ्तारी करके इंदौर से ले गए थे। और एटीएस के अधिकारी जो है उस समय के तत्कालीन 5 अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया। तो उनकी ये भी जांच का विषय है कि आपने छोड़ दिया तो हमारा व्यक्ति कहाँ है, लापता है। पूरा परिवार आज उनकी प्रतीक्षा देख रहा है। 17 साल हो चुके हैं। छोटा बालक था उस समय उनका, उनकी धर्मपत्नी है। और ये इस प्रकरण में हम आपके और मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि दिलीप पाटीदार जी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका पता चलना चाहिए। और जो लोग इसमें, जिनका आज तक को पता ही नहीं चला है, और एटीएस के जवाबदार अधिकारी जो बयान दे रहे हैं आज मीडिया में आकर के कि ये थ्योरी रची गई थी और हमको दबाव बनाया गया था और जिन जिन लोगों के नाम लिए उनके ऊपर कार्रवाई करने को कहा है, इसकी जांच करना चाहिए। समाज को पूरी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में जो भगवा थ्योरी रची गई थी, तो इसके लिए कौन कौन अधिकारी जवाबदार है, किन लोगों के कहने पर ये जो इस प्रकार की घटना इन्होंने रची थी, तो ये सभी को पता चलनी चाहिए आज ये बात। तो आपका आरोप है कि आपके जो चाचा हैं, दिलीप पाटीदार, उनको यहाँ से गिरफ्तार किया था और आपके पिता उस समय से ही लापता थे, जो एटीएस के जो अधिकारी बता रहे हैं जिस बारे में। हाँ, ये मुझे जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, एटीएस के जो अधिकारी ने बयान दिया है, और दिलीप पाटीदार जी का मुझे ध्यान है उस समय कि उनको यहाँ इंदौर से गिरफ्तारी करके ले गए थे। इसी स्थान से उनको गिरफ्तार किया था और आज दिनांक तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। एटीएस के अधिकारी बोलते हैं कि हमने छोड़ दिया था, तो अगर आपने छोड़ दिया था तो व्यक्ति कहाँ है हमारा? दिलीप पाटीदार जी कहाँ है? परिवार आज उनकी प्रतीक्षा देख रहा है। और आपके जो पिताजी हैं रामजी कलसंगरा, उनकी स्थिति भी आपको स्पष्ट नहीं है। हाँ, उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। 2008 से भी वो भी लापता है। और जैसा कि आज मीडिया के माध्यम से एटीएस के जो अधिकारी ने कहा है, इसके पूर्व भी इनने एक बार बयान दिया था और हमने भी जो है उस समय भी जो है शिकायत करी थी कोर्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करी थी कि जो मुजावर खान जो बोल रहे हैं
उसकी जाँच करवाइए आप और जो है समाज के सामने स्थिति स्पष्ट करिए, हमारे सामने स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या हुआ है। तो ये हैं देवव्रत पाटीदार जिनका कहना है कि इनके चाचा को एटीएस लेके गई थी। उनके कुल मिलाकर इनके परिवार के 3 लोगों को एटीएस लेके गई थी, जिसमें सिर्फ 2 लोग का कोई पता नहीं है और एक तीसरे चाचा हैं जिनको 2017 में बरी कर दिया गया था। कुल मिलाकर इनके पिताजी और चाचा की क्या स्थिति है, यह एटीएस को स्पष्ट करना चाहिए और वो हैं, नहीं हैं, जो भी है, कुल मिलाकर परिवार के साथ न्याय की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस इंदौर।